फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है सबसे पहले हम अपना ही कराएं। जब तो एक दिन ऐसे ही चर्चा हो रहा था आपके बारे में, तो रिपोर्ट लेके आए थे। रिपोर्ट भी मैंने देखा, तो आप हमारे बारे में तो आप उतना जानते नहीं थे, नहीं। लेकिन आप करने के बाद जो चीज आपने हमारे बारे में बताया वो लगभग सब कुछ आपने करेक्ट बताया। मतलब किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। डीएमआईटी जहाँ पे हम किसी भी ब्रेन को पूरी तरीके से खोल के रख देते हैं सामने कि आपका जो बाई बर्थ टैलेंट है वो निकल के आता है, और ये पूरी एक साइंस है। जी नमस्कार। एक्चुअली ये डीएमआईटी के बारे में जो है जानकारी हमारे ही स्कूल में एक पेरेंट्स के थ्रू हुआ। उन्होंने बताया आपके बारे में, तो मैंने रिपोर्ट भी। रविंद्र राजभर जी। हाँ, रविंद्र राजभर जी, वो जूडो कराटे के ट्रेनर हैं जी। और हमारे स्कूल में सिखाते भी हैं बच्चों को। उनकी बिटिया भी पढ़ती है। तो एक दिन ऐसे ही चर्चा हो रहा था आपके बारे में, तो रिपोर्ट लेके आए थे। जी। रिपोर्ट भी मैंने देखा, तो हमारे अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा कि जो है ये चीज़ कराया जाए, अच्छी चीज़ है। तो पहले तो प्लानिंग बनी कि स्कूल के बच्चों का कराया जाए, टीचर्स का कराया जाए। जी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है सबसे पहले हम अपना ही कराएं। करा लें। जब हमको कोई एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम लोग क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है, तो उसके बाद फिर फ्यूचर में सोचा जाएगा बिल्कुल कि पहले टीचर्स का कराएंगे, फिर कुछ बच्चों का जो है कैरियर काउंसलिंग और इसके थ्रू जो है। बिल्कुल। जी। सो कितने बच्चे हैं सर आपके सेंट जेवियर में यहाँ पे? मेरा वहाँ 2 ब्रांच है, एक जूनियर विंग है और एक सीनियर ब्रांच है। ओके। दोनों मिला के जो है 1250 बच्चे। दोनों मिला हाँ, के जी, 1250। अभी जिसमें आपके करीब 65 टीचर्स हैं, वो हाँ, कौन सा? 6 दोनों ब्रांच मिला के 65 टू 70 अप्रॉक्स जो है ओके, टीचर्स टीचिंग हैं। स्टाफ है। हाँ, ओके। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ओके। सो डीएमआईटी सर, जैसे अभी आपने कराई, आपकी काउंसलिंग हुई, तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? नहीं, ठीक है, सब कुछ क्लियर होके आ गया। मतलब आप हमारे बारे में तो आप उतना जानते नहीं थे, नहीं। लेकिन आप करने के बाद जो चीज आपने हमारे बारे में बताया वो लगभग सब कुछ आपने करेक्ट बताया। मतलब किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। कैसा आप परफॉर्म जी किए जी होंगे जी अपनी जी जी स्टडीज जी जी। में? ठीक है, आप मतलब जब आप एजुकेशन के टाइम में, जब आप स्कूलिंग या कॉलेज में थे, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा था, वो सब कुछ जो है इसमें क्लियर होके आ जा रहा है। जी जी। सो दोस्तों, ये है डीएमआईटी जहाँ पे हम किसी भी ब्रेन को पूरी तरीके से खोल के रख देते हैं सामने कि आपका जो बाई बर्थ टैलेंट है वो निकल के आता है, और ये पूरी एक साइंस है। यहाँ पे हम ये कह नहीं सकते कि कोई ऐसी हम विद्या की बात कर रहे हैं। विद्या भी तो साइंस ही एक विद्या है। तो यहाँ पे जो जानकारियां मिलती हैं, जैसा भी हमने संतोष सर के साथ में डिस्कशन किया, अगर ये डीएमआईटी 5 साल 6 साल की एज में होती तो संतोष सर कुछ और होते। जी 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 जी, पक्का कुछ और होते हैं ना, और कुछ बड़ा होते हाँ हैं। हाँ, जी जी जी। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने बच्चों पे अपनी लाइफ में इतना पैसा खर्च करते हैं, एक सही कैरियर काउंसलिंग हमारा पूरा जीवन बदल के रख देती है। बहुत जरूरी है, आजकल जो है बच्चों की काउंसलिंग करानी बहुत जरूरी है ना। और स्कूल में भी हमारे यहाँ पे ये ऊपर से आदेश है कि हर स्कूल में कैरियर काउंसलर होना चाहिए, लेकिन सर आप भी इस बात को समझ रहे हैं, उस तरीके का ट्रेडिशनल काउंसलर और डीएमआईटी काउंसलर में क्या फर्क नजर आया नहीं, आपको? बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि हम एकेडमिक्स के आधार पे सटीक कैरियर काउंसलिंग कर ही नहीं सकते। जी जी जी, नहीं कर सकते हैं जी सर। जी। तो और यहाँ पे क्या है कि हम बिल्कुल सटीकता के साथ में देख सकते हैं कि बच्चे का क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना हाँ, चाहिए। उसके फ्यूचर में क्या है, क्या नहीं सर है, कोई भी काउंसलर क्या 5 साल की एज में आके बता सकता है आपका बच्चा क्या बन सकता है? नहीं बता, कभी नहीं। ये साइंस से बता जी सकती जी है। जी। ठीक है, तो साइंस में ये दम है। आज हम यहाँ पे बैठ के साइंस के दम पे हम चांद पे पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली। हम सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिसीजन हम ले पाते हैं। तो साइंस ये है कि आपका ब्रेन जो बाई बर्थ ईश्वर ने आपको दिया है, वो अगर आप पता कर लें तो 5 साल के एज में आपको बता दूंगा कि आपके बच्चे को डॉक्टर, आईएएस, रिसर्च इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंगर, क्या बनाना है। आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते थे, हो सकता हाँ है जी कि, जी जी, है ना। स्कूलिंग में मैं बहुत अच्छा सिंगर था। हाँ। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मतलब एक गाइडलाइंस ना मिलने के कारण जो है बिल्कुल। जी जी। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं एक ही चीज कहता हूं कि जिसने डीएमआईटी नहीं कराई, मुझे लगता है उसने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने लाइफ से छोड़ दिया है। उसको पता ही नहीं है। एक एक गाना है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उनको भी पता नहीं है, जिनको कोई प्यार करने वाला भी मिला नहीं है। और मुझे लगता है कि जब इंसान को अपने बारे में पता होता है तो उसका प्रेम खुद से बढ़ जाता है। हमें खुद के बारे में अगर पता नहीं है तो हमारा प्रेम खुद से नहीं बढ़ सकता है। डीएमआईटी जब आपको कराती है, आपके पूरे चीजों को बताती है, तो आपको ये लगता है अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूं।
तो नो डाउट आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और भारत को विश्व गुरु बनाने में आपके बच्चे का विश्व पटल तक छाना, उसका बेहद सफल होना ही एक मूलभूत आधार है। तो दोस्तों, डीएमआईटी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी को बेहद खुश रखने के लिए, सफल बनाने के लिए, आजीवन ढेर सारी सफलताएं पाने के लिए, मान सम्मान पैसे कमाने के लिए आप कराएं। और आपका बच्चा इस देश की धरोहर भी है, तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी कराएं। थैंक यू सो मच। आप जरूर कराएंगे, इस बात का मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी एक बार मिली है, बेहतरीन बनाएं इसको, खुद बेहतर बने और अपने देश को भी बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच।